सोना खरीदना हर खानदान के लिए अहम फैसला होता है, लेकिन लाइल्मी की वजह से बहुत से लोग धोखे का शिकार हो जाते हैं। जी हाँ, जेवरात की खरीदारी करते वक्त अक्सर लोग ये समझते हैं कि स्टैंप वाला जेवर ज़्यादा मजबूत और कीमती होगा, मगर हकीकत कुछ और है। अच्छा सर, स्टैम्प जो ये इतनी आसानी से बन जाती है, तो ये भी मुझे आप थोड़ा सा बता दीजिएगा कि ये क्या बहुत आराम से स्टैम्प बन सकती है और नकली असली का कुछ फ़र्क नहीं है? गोल्ड के ऊपर स्टैम्प लगाई जाती है, हाँ। समझे? तो मकसद इसका कोई नहीं है, मकसद कोई 18 कैरेट पे भी 21 कैरेट के लगा देता है, 22 कैरेट की भी लगा देता है। तो ये बेचारे जो शहरी होते हैं बेचारे, उनको खासकर इस चीज़ का नुकसान है। ये इस वक्त मैं आपको बताऊं कि ये स्टैम्प है जी, जो कि बड़ी आसानी से जो है वो जब नए ज्वेलर्स हमें नज़र आते हैं, जो कुछ नए ज्वेलर्स होते हैं वो हमें इस तरह नज़र आते हैं कि उनकी वो किराए पर दुकान लेते हैं और उसके बाद जो है वो बैठ जाते हैं सोना बेचने के लिए। लेकिन उस पर सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जब अब ऐसा कस्टमर आता है जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो उसके बाद वो करते ये हैं कि 18 कैरेट के ऊपर जो है वो 21 कैरेट की 22 कैरेट की स्टैम्प लगा के उनको देते हैं। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए कि ये स्टैम्प बनाना कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, कोई भी बना सकता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप लोग ये देखा करें कि कितना जो एक ज्वेलरी शॉप है वो कितनी पुरानी है, कब से वो चलती हुई आ रही है, ताकि आपके जो पैसे हैं, जो आपकी एक हलाल रोज़ी है, वो आपके काम आ सके, ना कि वो ज़ाया हो। तो बराए करम आप लोग भी जो है वो इस चीज़ पर गौर किया करें। बाकी हुक्मरानों से हमारी अपील है कि बराए करम आप लोग जो है वो ये तमाम सोने की जो कीमतें हैं उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस से लेकर सोने की प्योरिटी पर चेक एंड बैलेंस रखें। हम ये देखते हैं कि फूड डिपार्टमेंट वाले हैं, जिस तरह से हेल्थ डिपार्टमेंट वाले हैं, लेकिन कोई सोने के ऊपर है ही नहीं। कोई ये देखने के लिए नहीं है कि सोना प्योर है या नहीं है, मार्केट में सोना किस तरह से बिक रहा है। एक इदारा बनना चाहिए, एक डिपार्टमेंट होना चाहिए जो कम से कम इस तरह के जो फ्रॉड या मार्केट में आ जाते हैं उनके खिलाफ तो कोई एक्शन लें। जेवरात की खरीदारी के दौरान अक्सर खरीदार ये समझते हैं कि स्टैंप वाला जेवर ज्यादा कीमती होता है। हकीकत ये है कि जाली या स्टैंप वाले जेवरात में अक्सर सोने की मिकदार कम होती है, मगर वज़न बढ़ाने के लिए अंदर खोखला डिज़ाइन या इजाफी जोड़ इस्तेमाल किए जाते हैं। खरीदार सिर्फ वज़न देखता है, मगर ये नहीं जान पाता कि असल सोना कहाँ और कितना है। दुनिया के कई ममालिक में सोने के मयार को चेक करने के लिए कई सरकारी इदारे मौजूद हैं। हमारे यहाँ ये शोबा बगैर निगरानी के चल रहा है, जिसका फ़ायदा चंद लोगों को और नुकसान अवाम को होता है। अगर आप दुनिया पर नज़र डालें ना, जो हमारे तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, अरब कंट्रीज़ में है, यूरोप कंट्रीज़ में है, वहाँ पर बाकायदा तौर पर इदारे बने होते हैं जो गोल्ड को ज्वेलर शॉप पर जाकर विज़िट करते हैं। मंथली 3 मंथ 6 मंथ के अंदर किसी मार्केट के अंदर जाकर विज़िट करते हैं, उस शॉप से कुछ सैंपल्स उठाते हैं और उसको चेक करते हैं। अगर उसकी प्योरिटी 21 कैरेट या जो भी उसने उस पर लिखा हुआ है, 18 कैरेट या 21 कैरेट या 22 कैरेट जो भी उस पर मेंशन किया हुआ है, वो प्योरिटी नहीं होती तो उसको वार्न किया जाता है और उसका लाइसेंस जो है कैंसिल किया जाता है, उसका कारोबार जो है बंद कर दिया जाता है। पाकिस्तान के अंदर फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसा इदारा बनाया जाए जो चेक एंड बैलेंस रखे प्योरिटी के ऊपर, मेयार के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर। और इस वक्त जो गोल्ड रेट बढ़ने से हमारा तबका जो बदहाली का शिकार हुआ है, माशी परेशानियों का शिकार हुआ है, तो उस पर भी नज़र रखे, चेक एंड बैलेंस भी हो और कंज्यूमर का भी फ़ायदा हो। ये आपने देखा होगा कि गलियों से जो है वो झाड़ू लगता है, लेकिन इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ ये एक बड़ा यूनिक जो है वो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे जितने सोनार हैं वो काम करने के बाद जब यहाँ पर गलियों पे आते हैं तो उनके जो है वो हाथों में, कपड़ों पे सोना लगा रहता है और ये कोई और कर भी नहीं सकता। बल्कि यहाँ पर जो लोग हैं, लोकल्स हैं, वो यहाँ पर जो दुकानदार हैं वही इन लोगों को ठेका देते हैं। तो ये जो है उसके बाद ये झाड़ू लगा के इसको प्रोसेस करते हैं। इनसे पूछती भी हूँ मैं कि ये आखिर झाड़ू जो है वो किस तरह से लगा रहे हैं। ये बताओ, ये झाड़ू कितनी बार लगाते हो? ये तकरीबन 1-2 दफ़ा लगाते हैं दिन में। ये गली में 1-2 दफ़ा गली में लगाते हैं बस, उसके बाद ये ये दिन में। तो ये ऐसा होता है कि ये जो गली का एरिया है उसमें से भी इस मिट्टी से सोना निकले? जी, निकलता है सोना। ये पानी के अंदर धोते हैं, फिर आते ऐसे तो बहुत आते मेहनत इस पर। हाँ जी, बहुत ज़्यादा
फिर जाके निकलता है, ऐसे थोड़ी निकलता है सर। तो ये मट्टी लेकर जाते हो, फिर उसको धोते हो, उसको प्रोसेस करने के बाद फिर उसमें से सोना निकलता है। जी, अभी तक कितने रुपए का सोना निकला है? ऑलमोस्ट लाखों रुपए का निकलता सोना है। वाह जी वाह। और ये मैं बताऊं कि ये आप सिर्फ रोड से गुजर रहे हैं और यहाँ पर भी आपको जो है वो, अगर आप इस ज़मीन से झाड़ू लगा रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको जो है वो सोना मिल सकता है। तो यहाँ पे जो ये सोने की गलियाँ होती है, उसकी हर गली और हर ज़मीन जो है वो समझे कि सोना उगल रही है। तो आगे मज़ीद देखते हैं कि आगे जो है वो क्या क्या चीज़ें और किस तरह से सोने को जो है वो ढूंढा जाता है और मट्टी से किस तरह से ढूंढ के निकाला जाता है। ये तमाम तर चीज़ें भी आपको दिखाते हैं, आए हमारे साथ। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है कि किस तरह से जो है वो ये कचरे में से जो यहाँ की इलाके की जो ये सदर की मट्टी है, आप समझे कि वो मट्टी निकाली गई है। उस मट्टी को निकालने के बाद अब जो है जो कचरा था, जो मट्टी थी, उसमें से जो सोने के ज़रात थोड़े थोड़े से ज़रात जो हमें फ़ील हुए, तो उसके बाद जो है ये यहाँ पर लेकर आए हैं और अब जो है वो इस सोने को गलाया जा रहा है। देखते हैं कि कितना जो है कितना ग्राम एक कचरे से इनको आज सोना मिला है, वो भी चेक करेंगे। इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि ये जो है वो सोना निकला है, जो कि इस तरह से हमें नज़र आ रहा है। ये सोना इसका निकला है। अब हम देखेंगे कि ये कितने ग्राम सोना निकला है और क्या इसका प्रोसेस आगे जो है वो किया जाता है, कितनी प्योरिटी है इसमें, क्या है, ये आगे जाकर हम लोग चेक करेंगे। इस वक्त जो है वो हम आ गए हैं सोना जो हमें कचरे से मिला था, मट्टी से मिला था, उसको अब चेक करवाने के लिए आए हैं। ये अब इसको चेक करवाओ भाई। ये जो प्रेस लगाई है आपने, हाँ, एक बार दिखा दें। हाँ, अच्छा, तो ये जो कलर है, ये इसका मतलब क्या होता है? डार्क कलर आना, लाइट कलर आना, सोने का पता चलता है कि कितने फर्क का ही है, कि कितने कैरेट का है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये जो आपने अभी कलर का बताया, ये अभी जो हमें नज़र आया है, ये अभी लाइट का नॉर्मल डार्क कलर आया हुआ है, तो ये कितने कैरेट का होगा? तकरीबन 18 से 20 कैरेट का है। ये 18 से 20 कैरेट का है। अच्छा, तो इसको एक आम इंसान किस तरह से पहचानेगा अगर कलर के हिसाब से? चलेगा, फिर भी एक अंदाजे के मुताबिक हम कलर पर किस तरह से देख सकते हैं? इसको तेजाब लगाना पड़ता है, उसके बाद पता चलता। अच्छा, और जैसे जैसे कलर अगर लाइट आए तो वो हल्का होता चला जाएगा, तो वो कैरेट कम होगा, कम होगा। और अगर ये डार्क आए तो मतलब 24 कैरेट है। 24 कैरेट प्योर पीला हो जाएगा। कैरेट मतलब प्योर गोल्ड होता है वो। अच्छा, उससे ज्वेलरी तो नहीं बन सकती? उससे ज्वेलरी नहीं बनती। 21 में, 22 में, 18 में बनती है। अच्छा, ठीक है। तो अभी जो है वो ये सोने का वजन करेंगे, उसके बाद आप 300 मिली है ये, 7,500। 7,500 रुपए का। भाई 7,500 रुपए का सोना अभी निकला है आपका जी, कचरे से, और इस तरह रोजाना की बुनियाद पे निकल रहा हो? 1-2 दिन की मट्टी जमा करके फिर निकल आता है। तो महीने में ऑलमोस्ट अगर 4 से 5 बार भी बंदे का निकल आया इस तरह सोना? नहीं, 4-5 महीने 50 मिलीग्राम 100 मिलीग्राम निकलता है। 100 मिलीग्राम और 50 मिलीग्राम, उसकी क्या प्राइस होती है? 50 से 100 मिलीग्राम 2500 रुपये। ये मैं आपको बताऊँ, 100 मिलीग्राम की प्राइस जो है वो 2500 रुपये होती है। और इस तरह से अगर आपका 100 मिलीग्राम भी, मतलब थोड़ा सा सोना भी अगर आपका हफ्ते में एक बार भी निकलता है, तो ये इन जैसे जो आम इंसान है, बिल्कुल जो झाड़ू निकाल रहे हैं, तो ये समझे कि कितनी बड़ी इनकी एक दिहाड़ी लग जाती है। और वो सोना जमा कर के एक दिन में पूरे तोले में भी जो है वो कन्वर्ट हो जाता है और पूरा तोला भी बन सकता है। ये जमा कर के ना सोने को एक दिन रखो, ऐसा हो कि एक दिन सोना जो है वो 1 तोला भी जमा हो जाएगा इंशाल्लाह। बस बेचना कम करो और सोने को जमा करना शुरू करो। ओके सर, ठीक है जी। अच्छा, ये मैं आपने इस वक्त देखा किस तरह का ये प्रोसेस अभी हमने आपको एक दिखाया है।